हेलो गाइस। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर ये कुछ हैबिट हो तो, या इन हैबिट को आप बना लें तो सबसे पहले ये कि आप मांगना छोड़ दें। किसी से भी कुछ मांगने की आदत ना डालें। कभी भी माता पिता से भी 20-22 साल बाद आप उनसे कोई पैसा ना मांगें। कोशिश करें कि मैं अपना खर्च खुद उठाऊं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। दूसरा कि किसी से भी लेने पर आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़े, आप लेना ना चाहें, उससे लेते वक्त आपके अंदर एक गिलानी हो कि मैं क्यों ले रहा हूँ, चाहे वो आपको गिफ्ट के लिए दे रहा हो लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है तो वो गिफ्ट आपको उसी नीयत से देगा। जब आपके पास कुछ होगा तो गिफ्ट की नीयत अलग होती है। इसलिए देखो कि अगर मैं कुछ नहीं कमा रहा तो वो मुझे गिफ्ट दे रहा तो किस नीयत से दे रहा है। इसलिए कभी भी किसी से लेने की आदत मत डालो। तीसरी बात, उम्मीद मत लगाओ किसी से कि ये हमारे लिए ये करा या हमारी मदद कर देगा या हमें कुछ दे देगा। इस तरह की उम्मीद कभी भी किसी से मत लगाओ। जहाँ उम्मीदें होती हैं दुख वहीं होता है। ना उम्मीद होगी ना दुख होगा। किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई हमारी इस तरह में हेल्प कर देगा। पैसे के लिए तो कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। अपनी मेहनत करो, उसी से कुछ करो, बनकर दिखाओ। चौथी बात कि आप जो लक्ष्य तय कर रहे हैं उसी पर निगाहें होनी चाहिए। उससे भटको मत। दिन रात उसी को सोचो, उसी को करो, उसी के साथ रहो। यहाँ तक कि खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक टॉयलेट में भी हो तो भी तुम्हारा ध्यान बस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए कि उसको मैं कैसे पाऊँ, उसको मैं कैसे ले लूँ, कैसे हासिल कर लूँ। यही तुम्हें सोचते रहना है, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। अगर ये हैबिट तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम कामयाब होकर ही रहोगे और दुनिया देखती रह जाएगी। खुद से कमाना, किसी से ना मांगना, किसी के लिए हुए को दिल पर लगाना कि मुझे क्यों दे रहा है, ये सब चीज़ें अगर इंसान के अंदर हो, मीन्स खुददारी हो। देने में खुशी होनी चाहिए, लेने में दुख होना चाहिए। तभी तुम सोचोगे कि मैं इस लायक बनूं कि किसी को दे सकूं। और आजकल एक कामयाब आदमी वही माना जाता है जिसके पास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे हों, उसे किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, एक सही लाइफ स्टाइल जी सके, उसी को कहा जाता है। और तो ये ना समझो कि अगर मैं सुकून से हूँ, मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ, अपनी लाइफ बहुत चला रहा हूँ, चाहे वो कम में चल रही हो, गरीबी में चल रही हो, तो मैं कामयाब हूँ। वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी अगर आप किसी को दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह की, तब वो कामयाबी मानी जाती है। उससे माँ बाप ही खुश रहते हैं। इसलिए हैबिट बना लो कि मुझे बेचारा नहीं कहलवाना है। कभी बिचारी और बेचारा कोई आपको कहे तो सोच लो कि ये मुझे क्यों कह रहा है। मुझे बेचारा वर्ड अपने आगे लगवाना ही नहीं है। अगर तुमने ये सोच लिया तो तुम कामयाब हो जाओगे। किसी भी तरीके से बेचारा बेचारी कोई कहे तो आपको अंदर से एक गुस्सा आना चाहिए कि मुझे क्यों बेचारी कह दिया, क्यों बेचारा कह दिया। जवानी में अगर आपने नहीं कमाया तो आप बुढ़ापे में परेशान होंगे। जैसे मिसाल है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये पूरी सही बैठती है। आपको जवानी में इतनी मेहनत करनी है कि आप बुढ़ापे में बैठ के खा सकें, अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकें।
किसी के ऊपर निर्भर ना हो, यहाँ तक कि अपने बच्चों के ऊपर भी। अगर आपकी ये आदत है कि आप किसी से लेना नहीं चाहते हैं, तो आप इतना कमा कर रखेंगे कि आपको बुढ़ापे में मांगना ना हो। कोई अगर आपको दे रहा है तो आपको दुख होगा, इसलिए आप पहले ही जवानी में इस तरह से अपने आप को रखेंगे कि आप मांगे ना किसी से भी, कोई आपको ना दे। अगर ये 3-4 हैबिट आपकी लाइफ में आ गई, अपना ली, तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ भी हो जाए, आप कामयाब होकर रहेंगे। एक कामयाब आदमी अपने लक्ष्य पर नज़र रखता है, कहीं और नहीं देखता है, सैक्रिफाइस करता है, इधर उधर दोस्तों से नहीं बैठता, सोसाइटी में कम जाता आता है, सिर्फ सोसाइटी के हक अदा करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। जो तुम्हें करना है, पहले ये सोचो कि मुझे ये काम करना है। जैसे कि अगर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई, तो उसकी पढ़ाई को ही इतना करो कि उसके लिए तुम जितने ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे उतनी ही कामयाबी मिलेगी। जैसे इधर उधर जाना, रिश्तेदारी निभाना, शादियां निभाना, दावत जाना, इन सब को जितने ज़्यादा छोड़ोगे उतनी कामयाबी रहेगी। पढ़ाई में इतने धुनी हो जाओ कि तुम्हें कुछ नज़र ही ना आए, पास में बैंड बाजा भी बज रहा हो वो भी ना सुनाई पड़े। बाथरूम में हो, टॉयलेट में हो, अपना रिवीज़न करते रहो, रास्ते में हो रिवीज़न करते रहो, कोई काम कर रहे हो अपना रिवीज़न करते रहो। अगर तुम बिना बुक के रिवीज़न करोगे तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी होगी और तुम हर हालत में रिज़ल्ट निकाल लोगे और सक्सेस हो जाओगे, और यही रिज़ल्ट तुम्हारा बुढ़ापे में काम आएगा। यही मेहनत बुढ़ापे में काम आएगी। कभी भी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। तुमने कभी भी कहीं किसी भी तरह की कोई मेहनत करी हो, वो कहीं ना कहीं काम आती है। लेकिन मेहनत गधे की तरह नहीं होनी चाहिए, मेहनत भी अक्लमंदी से होनी चाहिए। यानी कि आप मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिले, इस तरह की मेहनत हो। ये ना हो कि आप मेहनत करते जा रहे हो, उसका कोई फल ही नहीं सोच रहे हो, और ये भी नहीं कि उसको छोड़ के दूसरे काम में लग गए अगर कुछ फल नहीं मिल रहा, नहीं उसी को करते जा रहे हो, ये भी बेवकूफ़ी है। तो समझदारी से काम लो, समझदारी से मेहनत करो, तभी तुम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार पाओगे और कामयाब हो पाओगे अपनी लाइफ में।